Hi guys, welcome to Tarot Cycle Community. Today we're going to check the energies and the feelings of your person, your current partner. हम आपके करंट पार्टनर, आपके पर्सन, जो भी आपके पर्सन है आपके माइंड में, उनकी फीलिंग्स, उनकी करंट एनर्जीज चेक करेंगे आपके लिए। आप दोनों के बीच में क्या सिचुएशन है वो देखेंगे और आपके लिए क्या गाइडेंस है वो सब हम यहाँ पे इस रीडिंग पे देखेंगे। सो जैसे जैसे मैसेजेस आएंगे मैं वैसे ही रीड करूँगी, ठीक है। सो लेट्स चेक what is your person's current energies। जो भी आपके पर्सन हैं, आपके क्रश हो सकते हैं, आपसे कोई फ्रेंड हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके एक्स हो सकते हैं, whoever this person is, we're going to check their energy। And by the way, this is a single pile reading, so collective energies रहेंगी, general reading रहेंगी, so please take what resonates and leave the rest। फोर्सफुली कोई भी रीडिंग को आप अपने ऊपर फिट मत कीजिएगा, ठीक है। Let's see what are the feelings or energies of your person। We have the Queen of Swords, we have the Five of Wands reversed, we have the Chariot, and bottom में we have the Devil। Okay, सबसे पहले तो I feel like there is some sort of fight happened between you two। आप दोनों के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, कंट्रोलिंग इश्यूज बहुत चल रहे हैं। आप दोनों में से हो सकता है कोई एक दूसरे को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, आप या आपके पार्टनर हो सकते हैं कि एक दूसरे को बहुत कंट्रोल कर रहे थे, जिसके चलते काफ़ी लड़ाई झगड़े भी हुए हैं। बट राइट नाउ आई सी यू गाइज आर नॉट इन कम्युनिकेशन, देयर वाज सम सॉर्ट ऑफ डिसएग्रीमेंट्स हैपनिंग। और अगर आपकी कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, हो सकता है कि कोई लड़ाई इस तरह नहीं हो कि वर्बल फाइट हो, बट इट मोस्टली आई फील लाइक आप दोनों के बीच में कुछ ईगो बैटल्स चल रही है। हो सकता है कि आपने उनको कुछ ऐसा कहा हो जिसके बारे में वो बाद में बहुत ज़्यादा सोच सोच के एक्शंस, मतलब वो मुंह से वो कुछ बोल नहीं रहे हैं लेकिन एक्शंस में शायद से आपको वो फील होता होगा कि कुछ तो हुआ है, कुछ तो हुआ है। ये कन्फेस नहीं करते, ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर देर इज़ समथिंग हैपनिंग। ओके, किसी तरीका का कोई बैटल डेफिनेटली चल रहा है जो वर्बल फाइट नहीं हो सकती है या फिर दिखा नहीं रहे, लेकिन अंदर अंदर एक ईगो इश्यूज डेफिनेटली चल रहा है। बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग एनर्जी भी मुझे यहाँ पे लग रही है। आपके पर्सन हो सकते हैं, आपकी एनर्जी हो सकती है, दोनों में से किसी की एनर्जी। तो ये है कि एक दूसरे को यहाँ पे आप या आपके पार्टनर दोनों में से कोई एक दूसरे को कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है। अपना थॉट्स जो है वो आप उनके सामने अच्छे से पुट नहीं कर पा रहे हो या रख नहीं पा रहे हो, या फिर आप उनको उनके इमोशंस, उनके थॉट्स को अच्छे से समझ नहीं पा रहे हो, या फिर वो आपके इमोशन को अच्छी तरह से समझ नहीं पा रहे, जिसके चलते थोड़े बहुत यहाँ पे ईगो बैटल्स हो सकते हैं, या फिर अंदर ही अंदर एक दूसरे के साथ कुछ आपके इश्यूज चल रहे हैं जो अभी तक सरफेस में नहीं आए हैं। इट्स जस्ट गोइंग ऑन द इनसाइड। ओके, इसीलिए मुझे यहाँ पे कंट्रोलिंग एनर्जी भी काफ़ी दिख रही है। समवन इज सिटिंग विद अ वेरी हाई इगोइस्टिक नेचर। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अपने बात पे अड़े हो। अगर मैं जैसा कह रहा हूँ मेरे जैसा चलना पड़ेगा, वो या फिर वो ये कह रहा है कि मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा करना पड़ेगा, इस तरह की कोई इश्यूज हो सकती है। बाहर से आप दोनों के बीच में इतना कुछ नहीं दिख रहा है, बट इंटरनली फाइट्स चल रही है बहुत ज़्यादा, ठीक है। मुझे इंटरनली बहुत ज़्यादा फील आ रही है कि एक दूसरे के बीच में काफ़ी ज़्यादा कुछ कुछ इश्यूज तो डेफिनेटली चल रहे हैं यहाँ पे। कहीं ना कहीं वो ओके, दिस पर्सन कैन बी वेरी मैनिपुलेटिव एज वेल, बिकॉज बॉटम एनर्जी इज डेविल एंड यहाँ पे सेवन ऑफ सॉर्ड्स भी आया है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है बहुत मैनिपुलेटिव है, आपको बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, या फिर थोड़ा स्नीकी बिहेवियर हो सकता है इनका। कुछ तो ऐसा है जो बहुत स्नेकली करते हैं, या फिर आपको किसी बात का अंदाज़ा है, डेफिनेटली आपको किसी बात का कुछ पता चला है यहाँ पे, ठीक है, इनके बिहेवियर के बारे में या फिर इनके एक्शंस के बारे में, जो शायद आपने वो कन्फ्रंट करने की कोशिश की, जिसके चलते उन्होंने आपको इमोशनली मैनिपुलेट करने की कोशिश की, या फिर अपने बातों पे वो लाने की कोशिश की, ये समझाने की कोशिश की यू आर ओवर थिंकिंग, और मे बी आप जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है, बट डेफिनेटली देर इज सम सॉर्ट ऑफ स्नीकी बिहेवियर इज गोइंग ऑन विद दिस पर्सन। तो ये कहीं ना कहीं आप पे, आई डोंट नो इफ देयर इज एनी थर्ड पार्टी, बट काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैनिपुलेशन एनर्जी मुझे यहाँ लग रही है वो डेविल और इसके साथ, ये
सेवन ऑफ सॉर्ड्स एंड डेविल के साथ बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिंग एनर्जी, इमोशनली आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करते हैं इंसान। इनके लाइफ में कुछ चीज़ें वो है जो आपसे वो क्लियरली छुपा रहे हैं, ठीक है? डेफिनेटली समथिंग इज़ देयर जो वो छुपा रहे हैं, आपसे खुल के बोल नहीं रहे हैं, जिसके चलते ना आपको उन पे शक ज़रूर होता है, लेकिन आप उनको कन्फ्रंट नहीं कर पाते हो, आप उनके सामने जाके ये चीज़ बोल नहीं पाते हो। आपको पता है कहीं न कहीं क्या चल रहा है, क्या नहीं, लेकिन आप बता नहीं पाते हो। कहीं न कहीं आप अपने गुस्से को भी कंट्रोल कर रहे हो और ये भी बहुत मैनिपुलेटिवली सारी चीज़ें कर रहे हैं, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ सब कुछ निकल रहा है करके। फोर ऑफ वॉन्ड यहाँ पे रिवर्स है बॉटम में, सो अगेन आई फील देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ लैक ऑफ स्टेबिलिटी, ग्राउंडेड नहीं है एनर्जीज। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। ये पर्सन आपको बहुत कंट्रोल करते हैं, ठीक है? आपको बहुत कंट्रोल करते हैं अपने बातों से, काफ़ी अच्छे कम्युनिकेटर भी हो सकते हैं, मर्करी एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? कम्युनिकेशन बहुत अच्छा करते हैं, या फिर इनके बातों में बात ऐसे करते हैं कि आपको उन्हें उनके बातों पे आप विश्वास किए बिना रह नहीं पाओगे। अगर वो आपको कुछ बोलते बहुत कन्विंसिंग वे में बोलते होंगे कि आप बिना इनके बातों को सुने कुछ आप जो भी ये बोलते हैं ना, आप वो मान लेते हो ईज़िली। वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आप मुझे कमेंट्स में बताना ऐसा है कि नहीं, बट डेफ़िनिटली बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिपुलेशन वाला चीज़ इस पर्सन का है आपकी तरफ। अगेन से यहाँ पे मैंने शफल किया तो ये मैजिशियन का कार्ड आया है। सो समथिंग इज़ नॉट राइट इन दिस कनेक्शन, ओके? ये पर्सन बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है, ये एनर्जीज़ को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, आपको अपनी तरह चलाने की कोशिश करते हैं, अपनी बातें आप पे थोपने की कोशिश करते हैं। समथिंग फील ऑफ अबाउट दिस पर्सन, जो भी पर्सन है आप जिसके साथ भी डील कर रहे हो, ओके? सो लेट्स सी नाउ व्हाट इज देयर इंटेंशन टुवर्ड्स। लेट्स सी इस पर्सन के इंटेंशंस आपको लेकर के क्या है। पर्सन's intention towards you, towards my viewers, person's intention towards my viewers। चैरियट फिर से आया है। ये पर्सन आपको कंट्रोल कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, ठीक है? ये चाहते कि रिश्ता उस तरह चले जिस तरह वो चलाना चाहते हैं। टेंशन ऑफ दिस पर्सन, एट ऑफ कप्स रिवर्स्ड, ये आपको जाने भी नहीं दे रहे हैं इस रिश्ते से वर्कआउट करने भी नहीं दे रहे हैं। एम्परर, वेरी इगोइस्टिक एनर्जी, मैंने कहा था बहुत ज़िद्दी है, अपने बात पे अड़े रहते हैं। इनका जो कहना है कि मैं जो कहता हूँ वही होगा, अपना चीज़ें आप पे थोपना। अगेन वेरी इगोइस्टिक पर्सन। पर्सन इंटेंशन टुवर्ड्स यू, थ्री ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स, बॉटम में है लवर्स, लवर्स भी रिवर्स्ड में आया है। लेट्स सी। सो एज आई मैंशन, ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर के हैं, अपने रिश्ते को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, अपने हिसाब से कंट्रोल करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे एट ऑफ कप्स रिवर्स आया है, तो अगेन मुझे ये बहुत स्ट्रॉन्ग फील करवा रहा है कि ये पर्सन आपसे इमोशनली कम्प्लीटली पता नहीं, ये मूव ऑन नहीं कर रहे, बट स्टक है, ठीक है? मतलब अगर आप ये आपको छोड़ भी नहीं रहे हैं लेकिन पूरी तरह अपना भी नहीं रहे हैं, ये वाली एनर्जी बहुत लोग के लिए हो सकता है कि अगर आप दोनों के बीच में अभी कोई सेपरेशन है, एक बातचीत नहीं हो रही है, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, देन ये पर्सन, आपको अगर ऐसा लग रहा है ना कि ये पर्सन मूव ऑन कर रहे हैं, अपने लाइफ में बहुत अच्छा दिखा रहे हैं, देन नो, दिस पर्सन हैज़ नॉट मूव्ड ऑन येट। ये इनकी एनर्जी अभी भी आपसे जुड़ी हुई है कहीं ना कहीं। और जिन लोगों के लिए सिचुएशन कंट्रोलिंग वाली है, मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि पर्सन आपको पूरी तरह छोड़ भी नहीं रहे हैं, आपको पूरी तरह एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हैं, ऐसा एक सिचुएशन में आप दोनों हों। और ये यहाँ पे ये एम्परर, ये फिर से मुझे यही लग रहा है कि इनके इंटेंशंस जो है ना, आपको लेके अभी भी कोई मैच्योर वाला इंटेंशन नहीं है। मतलब एक इंसान होता है जो मैच्योर होता है, जिसको पता होता है कि रिश्ते में क्या करना है क्या नहीं, बट ये पर्सन जो है ना थोड़ा इमेच्योर लग रहा है मुझे कहीं ना कहीं। इसको ये मैच्योरिटी नहीं आई है कि रिश्ते को किस तरह हैंडल करना चाहिए। हो सकता है ये अपना इमोशंस आपसे ओपनली एक्सप्रेस नहीं करता है, फिर चीज़ों को अपनी तरीके से कन्फर्म नहीं कर पाता है, या फिर एडमिट नहीं करता है, एडमिट करने के बजाय छुपता है ये इंसान।
और कहीं न कहीं मुझे आपकी भी ये एनर्जी ये लग रही है कि आप भी चीज़ों को कन्फ्रंट करने से डरते हो। डरते इसलिए हो कि कहीं आपका दिल ना टूट जाए, ओके? विद द थ्री ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स, या तो मुझे ये भी लग रहा है कि आप भी कहीं न कहीं चीज़ों को एक्सेप्ट करने में या कन्फ्रंट करने में डरते हो कि अगर ये पर्सन मुझे छोड़ के चला जाएगा या फिर ये रिश्ता टूट जाएगा तो मैं ये दर्द सह नहीं पाऊँगी, एंड दैट्स व्हाई द थ्री ऑफ सॉर्ड्स इज़ रिवर्स्ड हियर। तो मुझे ये चीज़ भी यहाँ पे लग रही है। बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है बिकॉज़ द लवर्स का रिवर्स में बॉटम एनर्जी है, तो अगेन मुझे यहाँ पे काफ़ी इम्बैलेंस लग रहा है इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में। काफ़ी सारी चीज़ें अभी भी प्रॉपर बैलेंस में नहीं है। उसके नीचे 5 ऑफ वॉन्ड्स है फिर से। एज़ आई टोल्ड यू, रिलेशनशिप में बहुत सारी चीज़ें हैं आप दोनों के कनेक्शन में। ये जो भी पर्सन है आपका, इनके साथ जो भी रिश्ता है, प्लेटोनिक, लव रिलेशनशिप या किसी तरीके का सिचुएशनशिप जो भी है, आप दोनों के पीछे चीज़ों की कोई क्लैरिटी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें अनसेड है, बहुत सारी चीज़ें बताई नहीं हुई हैं। एक दूसरे को आप बोल भी नहीं रहे हो, कन्फ्रंट नहीं कर रहे हो, कन्फेस नहीं कर रहे हो चीज़ों को, जिसके चलते यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग इश्यूज़ आ रही है। कंट्रोलिंग इश्यूज़ या तो ये पर्सन बहुत कंट्रोलिंग है, या फिर आप दोनों अपनी इमोशंस पे इतना कंट्रोल करके रखे हो कि ये रिश्ता कहीं आगे बढ़ नहीं पा रहा है। एक स्टक फेज़ में आ चुका है। ना आगे बढ़ पा रहा है, ना पीछे जा पा रहा है, ना आप एक दूसरे को छोड़ पा रहे हो, ना आप एक दूसरे के साथ आगे बढ़ पा रहे हो। ये वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है आपकी। लेट्स सी इस रिश्ते में आगे आप दोनों के बीच में क्या होने वाला है। इस रिश्ते का आउटकम, फाइनल आउटकम क्या होगा आप लोगों के, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं उनके लिए इस रिश्ते का फाइनल आउटकम क्या रहेगा। लेट्स सी will be the final outcome of this connection. Ten of Wands, Seven of Pentacles, Queen of Wands, बॉटम में है Ace of Wands। ओके, सबसे पहले तो मुझे ये चीज़ लग रहा है कि ये कनेक्शन में आप दोनों में से कोई एक पर्सन, या फिर आप दोनों ही कभी ना कभी एक पॉइंट में ऐसा फील करते हो कि ये रिश्ता एक बर्डन से ऐसा लगने लगता है। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आपको ऐसा लगता है कि आप ही इस रिश्ते को चला रहे हो, आप ही इस रिश्ते में सारा एफर्ट्स डाल रहे हो, सामने से उस तरह का कुछ रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा है, कोई रेसिप्रोसिटी नहीं है इस रिश्ते में। ये वाली फीलिंग आपको आ सकती है, काफ़ी बर्डन वाली एनर्जी। बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, स्ट्रेस है, बहुत सारे अनरिजॉल्व इश्यूज़ रहे हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया कि आप दोनों एक दूसरे से कन्फ्रंट नहीं करते हो, बातचीत नहीं करते हो, जिसके चलते बहुत सारी चीज़ें अनकही रह जाती है। एंड लेटर दिस इश्यूज़ सरफेस लेवल पे आते हैं एक बर्डन बनकर। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। हो सकता है कि इस कनेक्शन को आगे कैरी करना आपके लिए बहुत हैवी फील हो रहा हो। उसके बाद ये 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड अगेन पेशेंस और इन्वेस्टमेंट की एनर्जी दिखाता है। मुझे ये फ़ील हो रहा है कि ये कनेक्शन ओवरनाइट किसी कंक्लूजन पर तो नहीं है पहुँचने वाला है। दोनों को टाइम लेना पड़ेगा, चीज़ों को नेचुरली ग्रो होने देना पड़ेगा, या फिर एक दूसरे को आपको ओपनली कम्युनिकेट करना पड़ेगा, ओके? ये भी हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक ऐसा सोच रहा हो कि जो एफ़र्ट हमने इस रिश्ते में डाला है, उसका रिज़ल्ट क्या रहेगा? क्या वो वर्थ इट है इसमें स्पेंड करना? या फिर आपको ये फ़ील अभी करंटली हो सकती है कि क्या मैं इस रिश्ते में इन्वेस्ट करके सही कर रहा हूँ या कर रही हूँ? क्या इस रिश्ते में एफ़र्ट्स डालना वाक़ई किसी काम में आएगा, या क्या ये आगे जाके फ्रूटफुल रहेगा? क्या ये रिश्ता आगे जाके एक ऐसा फ़ेज़ में चलेगा जहाँ जिस नतीजे में इस रिश्ते को पहुँचना चाहिए, क्या वो वहाँ तक पहुँचेगा? या फिर आप अभी थोड़ा विशी-वाशी वाली एनर्जी में हो, लाइक यू आर बीइंग काइंड ऑफ अ बिट कन्फ्यूज़्ड, कि मुझे एनर्जी में इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस तरह का आप दोनों का भी ये फ़ील हो सकता है, फिर आप ये फ़ील कर सकते हैं, आपके पार्टनर फ़ील कर सकते हैं। फिर ये क्वीन ऑफ वांड्स, अगेन मुझे ये आउटकम काफ़ी पॉजिटिव भी लग रहा है यहाँ पे। इस कार्ड से लगता है कि एंड में जो कॉन्फिडेंस या सेल्फ रिस्पेक्ट और अट्रैक्शन की एनर्जी आप दोनों की काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी। हो सकता है रिलेशनशिप में एक मैच्योर और बैलेंस्ड फेज़ आ जाए, या फिर आप में से कोई अपनी वैल्यू पहचान कर बहुत पावरफुल एनर्जी में आ जाए। इसी कॉन्फिडेंस की वजह से इस कनेक्शन में कुछ एक बेटर डिसीजन या फिर एक डायरेक्शन आ सकता है, या फिर आप दोनों में से कोई एक एक डिसीजन ले पाओगे अपने लिए कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं। और जैसे मैंने बताया, बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पे हमारे पास है एस ऑफ वॉन्ड्स। सो अगेन
पूरी यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी की अगर मैं बात करूँ तो एक न्यू बिगिनिंग तो डेफिनेटली दिखती है, कहीं ना कहीं एक न्यू बिगिनिंग होने के चांसेस है बहुत लोगों के लिए। एक न्यू बिगिनिंग होगी जहाँ पे चीज़ों थोड़ा बहुत आपको समझने आने लगेगी। ये न्यू बिगिनिंग हो सकता है आपके हित में हो, या फिर इस रिश्ते के हित में हो, या फिर ये रिश्ता टूटना भी हो सकता है। बहुत टाइम हम ये सोचते हैं कि ये रिश्ता बेहतर होना ही हमारे लिए सही है, बट ऐसा नहीं होता है। कई बार हमें चीज़ों को आंखें खोल के देखनी पड़ती हैं। कुछ चीज़ें हमारे लिए बेटर नहीं होती है तो उन्हें हमें लेट गो करना पड़ता है। तो जो भी होगा आपके अच्छे के लिए होगा, जो भी न्यू बिगिनिंग होगी आपके हित में होगी, वो अच्छे के लिए होगी। अगर ये रिश्ते का होना है तो वो भी अच्छा होगा, और अगर इस रिश्ते का छूटना है तो वो भी अच्छा होगा। मुझे यहाँ पे दो आउटकम दिख रहे हैं लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए नई फ्रेश बिगिनिंग हो सकती है, और कुछ लोगों के लिए एक एंडिंग भी हो सकता है। तो यही मुझे उनका ये इस रिश्ते का फाइनल आउटकम लग रहा है। लेकिन पेशेंस आप दोनों को रखना चाहिए, ठीक है? और पेशेंस रख के एक दूसरे को, मैं तो गाइडेंस अगर आप मुझसे पूछो तो मैं यही बोलूँगी कि आप दोनों को एक दूसरे के सामने थोड़ा ओपनली कम्युनिकेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये कनेक्शन तभी ग्रो कर पाएगा जब दोनों पुरानी चीज़ों को भुला के अपने इमोशंस को क्लियरली एक दूसरे के साथ बातें करो, समझो एक दूसरे को। सो या दैट इज़ व्हाट आई हैव टू से। अभी मुझे इतना ही दिख रहा है आपके रिश्ते में या फिर आपके कनेक्शन में, जो भी पर्सन आपके साथ कनेक्टेड है, जिस भी सिचुएशन में आप हो, रिलेशनशिप में हो या सिचुएशनशिप में हो, सिंगल हो, किसी के ऊपर क्रश हो, अगर आप दोनों की एनर्जीज में रेजोनेट होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना। और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक